इस वक्त जुड़ी हुई है श्वेता। 40 मिनट से ज्यादा ये बैठक चली। हालांकि ये तो औपचारिक बैठक जो द्विपक्षीय वार्ता रही उस टेबल पर, लेकिन ये मुलाकात हमने देखा किस तरह से चर्चाएं उस वक्त चल रही थी जब फोटो ऑप के लिए जा रहे थे, जब कार में बैठे साथ में गए हैं, वो सारी चर्चाएं भी हैं। जी सीधे तौर पर देख लीजिए तो 50 मिनट के आसपास ये बैठक रही है। करीब 2:15 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अभी बस 1 मिनट पहले ये खबर आई कि बैठक खत्म हो गई है। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा पहले कि जब दो देश नेता अलग अलग भाषाओं में जब संवाद हो रहा होता है तो ट्रांसलेशन में भी उतना ही समय लग जाता है। पर कुल मिलाकर इस मीटिंग से पहले जो चर्चा इसके पूरे एजेंडे को लेकर उसकी तैयारियां जो हुई और उसके बाद जब आगे उस पर अमल में लाना है उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि बातचीत खत्म और उसके आगे कुछ नहीं, तो उन चीज़ों पर भी ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहाँ पर लग गया है, उन्हें निकलना है अब वहाँ से एयरपोर्ट के लिए। उसकी तैयारी है कि प्रधानमंत्री सीधा एयरपोर्ट के लिए अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो कि प्रणय भी बता रहे थे कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न केवल यहाँ पर मीटिंग का समय बल्कि मीटिंग से पहले जो अनौपचारिक बातचीत उस गाड़ी के भीतर दोनों नेताओं की हुई है। हालांकि कल आने के बाद से ही चाहे वो रिसेप्शन हो या फिर नेताओं की आपस में जो कुछ देर के लिए घुलते मिलते हैं अनौपचारिक मीटिंग्स जितनी दिखती हैं वो सारी चीज़ें हों, बल्कि आज भी जब मीटिंग से पहले दोनों नेताओं की गाड़ी में बात हुई होगी वो एजेंडे पर नहीं चलती है। फिर यहाँ पर जब आमने सामने की बातचीत हो रही है, प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत हो रही है, तो उसके बाद तो आपको जो एजेंडा है, जो आधिकारिक रूप से जो सामने आना है, लेकिन जो गाड़ी के भीतर बातचीत हुई है वो तो एक तरीके से पूरे बेस को तैयार कर देता है। तो लगभग 1.5 घंटे से दोनों नेता साथ रहे हैं और जो ये गाड़ी की बातें हैं ना, उसको जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी अमेरिका को इस समय। अर्पिता बिल्कुल श्वेता, उसको जानने में। और वो देख कई बार क्या होता है कि मैसेजिंग और तस्वीरें ये सब कुछ बहुत कुछ बयां कर देती हैं प्रणय। और जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप तो इसी बात से नाराज है कि आप इतनी नजदीकियां क्यों रूस से रख रहे हैं, आप क्यों नहीं हमारे दबाव में आ रहे हैं। ये तो ट्रंप की कोशिश थी ना, और इसीलिए लगातार वो दबाव बना रहे थे। लीजिए पहले 25%, नहीं मानेंगे आप, लीजिए अच्छा 50%। ये सारे दबाव तो उन्होंने अपनाए ही, लेकिन बजाय इसके कि रूस से संबंध, ये नहीं कि छुपी चोरी छुपे हम अपना रिश्ता निभा रहे हो, हम सामने गले मिल रहे हैं, सामने हाथ मिला रहे हैं, सामने एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो पेट में तो बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ होगा प्रणय। देखिए, दर्द है तो दवा भी हो सकती है उसकी, और बेहतर है कि हम उन्हें गेट वेल सून कहें। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखें, तस्वीर के साथ साथ ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि भारत अपनी विदेश नीति की जो स्वायत्तता है उसे किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। दूसरी बात यह है कि रहा अमेरिका का सवाल या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुनक मिजाजी का सवाल, उनकी तानाशाह टैरिफ्स का सवाल, इसमें कोई नियम तो होना चाहिए कम से कम। भारत इसी चीज का सवाल उठा रहा है, आप रूस से करें कारोबार, आपका और रूस का कारोबार 20% बढ़ जाए और यह बात आपकी ही मौजूदगी में राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में खड़े होकर कहें, उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। रूस का तेल सबसे ज्यादा चीन खरीदे, उस मामले पे सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो टैरिफ ट्रूस दे रखा है, उन्हें तो शांति का आपने अभी फिलहाल उनके साथ कर रखा है, इसलिए उस पर बात नहीं होनी चाहिए। यूरोप भारत से कहीं ज्यादा गैस रूस से खरीद रहा है, नहीं उस बारे में भी सवाल मत पूछिए जी, सारी जिम्मेदारी चूंकि भारत की है, इसलिए तो इस समय भारत को दबाना है और भारत के लिए सवाल खड़ा करना है। फिर इसकी वजह क्या देखते हैं प्रणय? क्योंकि सबके मन में ये भी सवाल है ना कि आखिरकार ऐसा क्या, क्योंकि अकेला भारत तो है नहीं जो ये व्यापार कर रहा हो, और लोग व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका खुद व्यापार कर रहा है, लेकिन नाराजगी ये मुद्दा क्या कर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप दिखा ये रहे हैं लेकिन वजह कुछ है, फिर वो वजह क्या है? देखिए, वो हिंदी की कहावत है कि दुखे पेट बताए सिर, तो यहां पर मसला कुछ वैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर ये ना होता तो कोई दूसरा मसला होना था, टैरिफ तो मुझे लगाना ही लगाना था, तो यहां पर मसला इस पे ना आता तो किसी और बात के ऊपर हो सकता था। क्योंकि अगर आप 50% टैरिफ का एक गणित देखें तो 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया, चलिए ठीक है, वहां पे तो आधार बना दिया आपने कि रूस से तेल खरीद रहे हैं और वो रूस यूक्रेन जंग का। भारत की ही तरह अर्पिता 50% टैरिफ ब्राजील पर लगाया गया है। ब्राजील तो रूस से तेल भी नहीं खरीद रहा है। ब्राजील पे आपको पता है क्यों टैक्स लगाया गया है, इतना टैरिफ लगाया गया है? क्योंकि ब्राजील के अंदर पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और उनको लगता है कि ब्राजील के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत है। ऐसे नहीं चल सकता ना श्वेता कि आपकी छोटी छोटी बातों पर नाराजगी हो जाए और बड़े बड़े फैसले आप कर लें, जिससे सिर्फ आपकी अर्थव्यवस्था नहीं और भी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। बात जब बड़े परिदृश्य में होती है तो यहाँ ईगो या खुद की नाराजगी इतनी बड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बात शायद समझनी होगी ट्रंप को। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जितने रिश्ते इतने सालों से रहे और जिसके आधार पर हमेशा कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते और सहज हो जाते हैं, लेकिन उसमें अगर इस तरह की चीज़ की जाती है तो हमें एक चीज़ समझना होगा, भारत
अमेरिका रिश्ते और ट्रंप भारत रिश्ते, दोनों में फर्क है। ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे, अमेरिका हमेशा रहेगा। और वहाँ के जो और नीति बनाने वाले लोग हैं, जो और शायद मुमकिन है विपक्ष में भी बैठे लोग या फिर और भी जो थिंक टैंक है, वो इस तरह का नहीं विश्वास रखता जो ट्रंप कर रहे हैं इस समय। वो इस चीज़ की भर्त्सना करता है कि एक अच्छे खासे रिश्ते को वो गर्त में धकेल रहे हैं। एक बड़ी खबर इस समय आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए। अब से बस कुछ मिनटों पहले प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है यहाँ से। मुझे लगता है एक बहुत आश्वस्त होकर, बहुत सुकून के साथ एक अच्छे दौरे के बाद यहाँ से निकलेंगे। चीन को भी खुलकर खरी खरी उन्होंने बता दिया है, भारत की तरफ से बता दिया गया है जो कि सीमा विवाद पहले और उसके बाद व्यापार साथ साथ में हम समझते हैं। भारत ने कह दिया है खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कि भारत पहले अपनी संप्रभुता को देखेगा। दूसरी चीज जो चीन के साथ बातचीत, रूस के साथ बातचीत की डिटेल्स की हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और साथ में जो एससीओ में भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने, वो हाईलाइट इस पूरे दौरे का रहेगा। पीएम निकल गए हैं और उसके बाद अब भारत के लिए रवानगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता तमाम जानकारी के लिए। प्रणय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का रुख है वो एकदम स्पष्ट है। लोगों को जरूर लग रहा होगा कि ट्रंप के कारण जो टैरिफ लगा उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, लेकिन उस मंच पर भी पहुंचकर केवल आप ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर प्रमुखता से आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। घोषणा पत्र में इसका जिक्र हो रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि नजर आती है।